आपके सामने एक बड़ी गाड़ी हो, उसको ओवरटेक करने के लिए आपने किन बातों पे फोकस रखना है। एक, कि आपने इतना डिस्टेंस रखना है कि दो गाड़ियों के दरमियान में आपको रोड नज़र हर वक्त आना चाहिए। एक ये बात देखनी है। फिर आप शीशे और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो बाहर होने के लिए। फिर यहाँ पे आके आप दूर तक निगाह डालते हो, रोड क्लियर है तो फिर आप चले जाते हो। ये स्लोप एरिया है, गाड़ी आगे से आ रही है तो मैं ओवरटेक नहीं कर रहा, मैं अपने आप को पीछे एडजस्ट कर रहा हूँ पीछे। और लेकिन पीछे आने में ये नहीं कि उसके क्लोज हो जाएं, आप बीच वाला डिस्टेंस मेंटेन रखना है आपने हर वक्त। और जजमेंट आपकी आगे है, देखें मेरी जजमेंट आगे है, ये भी अंदर की तरफ आएगा। इसलिए मैं यहाँ से ओवरटेक के लिए नहीं गया क्योंकि वो गाड़ियाँ खड़ी थी तो मैं नहीं गया। तो अदरवाइज़ मेरे लिए रास्ता मुझे नज़र आ रहा था। ये अब स्टॉप हो गया है, ये देखें मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। फिर आपको लेफ़्ट साइड की चीज़ को देख के, शीशे को देख के आप अपनी लाइन पे आ जाते हो। 6-7 पॉइंट है जिन पे फोकस होना चाहिए। एक तो आपको अपनी स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि मैं दूसरे से निकल सकता हूँ कि नहीं। और दूसरी चीज़, आपको ओवरटेक करने के लिए आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है। फिर आप जब लाइन छोड़ते हो तो आपने शीशे को देखना है और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए बाहर होना है। जब आप बाहर हो जाते हो फिर आप दूर तक निगाह डालते हो, रोड क्लियर होता है तो फिर आप ओवरटेक के लिए जाते हैं। शीशे पे फोग आ जाती है, ये किस वजह से? फोग आने की वजह ये होती है कि बारिश लगी होती है, हमारे शीशे ऊपर हुए होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आगे शीशे पे फोग बन जाती है। उसके लिए देखिए आपकी गाड़ी में एक हीटर होता है, वो हीटर या सर्दियां हैं तो हीटर यूज़ कर लें, गर्मियां तो एसी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये फ़ैन है, मैंने इसको ऑन कर दिया है। और साथ में ये जो चीज़ होती है, ये देखिए मैंने इसको डिफोगर पे छोड़ा हुआ है तो हवा है, फ्रंट स्क्रीन है उस पर पड़ी तो उस पर हवा पड़ रही है। अगर फिर भी फोग आपकी जल्दी नहीं ख़त्म हो रही तो ये साथ में आप एसी का यूज़ कर सकते हो। एसी लगा देते हैं तो चंद ही सेकंड में आपकी जो विंड स्क्रीन है वो साफ़ हो जाती है। तो ओवरटेक से रिलेटेड और बारिश के मौसम में आपका फोग अगर आपकी विंड स्क्रीन पे आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये कुछ चीज़ें भी मैंने डिस्कस की, आपके सामने रख दी ताकि आप ड्राइविंग करते हुए बिजी हो जाए। और ये वाइपर का यूज़ देखें, ये वाइपर मेरा खुद थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है जी, इसकी पोजीशन है देखिए, यहाँ ये बंद हो गया है, अब ये खुद ब खुद ऑन नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये ऑन होगा, फिर रुक जाएगा, फिर कुछ बारिश आएगी ऑन होगा। यहाँ पे अगर बारिश तेज़ है, देखिए अब तेज़ चल रहा है तो आप इधर लगाएंगे तो यहाँ पे स्लो, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये खुद ऑन होता रहेगा ये, और यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है। अब ये खुद ब खुद ऑन ऑफ मतलब नहीं चलेगा। और साथ में ये देखिए इसी के ऊपर ये लिखा हुआ है, चेक करें अगर आपको नज़र आ रहे है। इसको मैं ऊपर पुल करता हूँ ना, पानी फेंक रही है और साथ में वाइपर भी ऑन हो रहा है। अगर आपकी विंड स्क्रीन गंदी हो गई है, कीचड़ वगैरह इसके ऊपर आ गया है तो आप क्या करते हो जी, इसको इस तरह ऊपर की तरफ करते हो, पानी फेंक रही है और छोड़ते हो, ये बंद की मतलब कि आपकी स्क्रीन साफ़ हो जाती है। इस तरफ वाला ये जो है ये बिमर इसको बोलते हैं, यूँ हम जब उठाते हैं बड़ी हेडलाइट्स ऑन होती हैं जिससे सामने आपकी कोई रुकावट हो आप उसको लाइटें देते हो, साइड पे हो जाओ, या आप गलती कर देते हो एक्सक्यूज़ के लिए भी आप यूज़ करते हो, या दूसरे बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए भी आप यूज़ करते हो। सर इंडिकेटर जब लगाते हैं तो उसमें मेरी कन्फ्यूजन ये होती है कि लेफ़्ट वाला लगाना हो तो राइट वाला लग जाता है, या राइट वाला लगाना हो तो लेफ़्ट वाला लग जाता है। उसके लिए ये इंडिकेटर है ना, इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक बना लो, ठीक है ना। देखो आप क्लॉकवाइज राइट बनता है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज राइट ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है जी। और ये बंद, अगर एंटी क्लॉक मीन्स के ऊपर बनता है, मैंने उठाया तो लेफ़्ट का बना, ये सामने डिस्प्ले पे शो भी हो रहा है, ठीक है ना। लेफ़्ट जाना हो तो ये लगा देते हो आप, समझिए। थैंक यू सर।